लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की वजीर आजम से मुलाकात। 27 नवंबर को जनरल जुबैर महमूद हयात के सबकदोश होने के बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभालेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन 19 अगस्त को जारी हो चुका। उधर आर्मी चीफ ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। हुक्मरान जमात को मुश्किल दरपेश, रोजाना की बुनियाद पर चलेगा फॉरेन फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पीटीआई के खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग केस की 26 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात करेगी। उधर तहरीक इंसाफ का भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर तहकीकात के लिए दरख्वास्त दायर करने का फैसला। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, अगर इलेक्शन कमीशन का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट 15 दिन में फैसला करेगी। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल रखा था तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम बलूचिस्तान हुकूमत दे देते हैं, आपको सूबे की गवर्नरशिप दे देते हैं, आपको चेयरमैन सेनेट, सारी पेशकश इस दौर में हुई है। हमने इसको हकीर समझा। JHUI को बलूचिस्तान हुकूमत की पेशकश हुई। मौलाना फजलुर रहमान का इंकशाफ। कहा, हुकूमत की तरफ से उनकी जमात को चेयरमैन सेनेट और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदों की भी पेशकश की गई। उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। मजीद बोले, आज़ादी मार्च से नून लीग को जुज़वी रिलीफ मिला, हुकूमत की जड़ें कट गई, अब सिर्फ तना गिराना बाकी है। लंदन में नवाज शरीफ का इलाज मौलजा जारी। डॉक्टर अदनान का कहना है इलाज वहीं से शुरू किया जहां पाकिस्तान में छोड़ा था। कंसल्टेंट्स की टीम इलाज की निगरानी कर रही है। सेहत की बहाली में कुछ माह भी लग सकते हैं। बहुत सी मालूमात प्राइवेट हैं, बताई नहीं जा सकती। हवाई आलूदगी के बायस हुकूमत का आज लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला में स्कूल बंद रखने का ऐलान। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फजा में जहरीले मादों की वजह से सांस और गले की बीमारियां फैलने का खतरा है। शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क और ऐनक इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के मायानाज बॉक्सर मोहम्मद वसीम आज मैक्सिकन हरीफ को जेर करने के लिए तैयार। मोहम्मद वसीम मैक्सिको के बॉक्सर गेंगान लोपेज के खिलाफ मुकाबला जीत कर एक बार फिर कौमी परचम सरबुलंद करने के लिए पुरअज़्म हैं। पीटीआई फंडिंग केस की रोजाना समाअत करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की कमेटी 26 नवंबर से समाअत करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी फंड्स की भी तहकीकात करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरख हबीब का कहना है कि दूसरी जमातों ने फंड्स के जराए नहीं बताए। कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस भी देखेगी। पीटीआई फंडिंग केस का आपको बताया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की कमेटी 26 नवंबर से समाअत करेगी। सियासी पार्टियों को गैर मुल्की फंडिंग का मामला टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 26 नवंबर से पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की रोजाना समाअत करने का भी फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ का भी जवाब अल जवाब नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंड्स की तहकीकात करने का मुतालबा। कहां से आया, कहां लगाया, सियासी जमातों को भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत अब हर रोज होगी। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी 26 नवंबर से केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेगी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को भी 26 नवंबर को स्क्रूटनी कमेटी के सामने तलब कर रखा है। दोनों जमातों के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज उसी रोज होगा। तहरीक इंसाफ के एमएनए फरूख हबीब ने कहा, दूसरी जमातों ने भी अपने फंड्स के जराए नहीं बताए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी राह फरार नहीं मिलना चाहिए। स्क्रूटनी कमेटी पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस भी देखे। हमारा रिकॉर्ड तो जो है वो स्टेट बैंक से मांगा जाता है हमारे अकाउंट्स का। हम बारहा मुतालबा स्क्रूटनी कमेटी के अंदर ये कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN की भी अकाउंट्स का रिकॉर्ड जो स्टेट बैंक से मंगवा लिया जाए।
इनका रिकॉर्ड क्यों नहीं मंगवाया जाता? PMLN और पीपल्स पार्टी को भी राह फरार नहीं मिलना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, इलेक्शन कमीशन को यरगवाल बनाकर असरअंदाज होने की मजम्मत करते हैं, अपने मौक़िफ़ और नजरिए पर डट कर खड़े हैं। कौम गवाह है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने किसे सादिक और अमीन करार दिया और कौन बदयान ठहरा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि इलेक्शन कमेटी फॉरेन फंडिंग केस पर गुज़श्ता 18 माह से काम कर रहा है। ऑपोजिशन के कहने पर इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू नहीं किया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आया तो पार्टी कलअदम हो जाएगी। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी देखिए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी कमेटी है, जिसको हम आम लफ्जों में हम इसको GIT भी कह सकते हैं, तो अब ये सिक्योरिटी कमेटी का जो काम का है वो 18 महीने से काम कर रही थी। वो 26 नवंबर से उसकी डे टू डे हियरिंग करेगी सिक्योरिटी कमेटी। तो ये कहना नहीं है कि ये अपोजिशन के कहने पे हो रहा है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको उस फैसले को यानी इलेक्शन के फैसले को तौसीक कर देता है कि जो फैसला आया वो दुरुस्त आया है तो फिर वो पार्टी कालदम करार दी जा सकती है। अगर फैसला नेगेटिव आता है, फैसला एडवर्स आता है, तो फिर हुकूमत तो मजबूर है ना कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत कहाँ रह जाएगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस तो उस कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक दाखिल करना पड़ेगा ना। आर्टिकल 17 के तहत वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उसको फैसला करना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस फैसले को तौसीक ना कर दे, उस वक्त तक वो इंटैक्ट रहेंगे, मेंबर भी रहेंगे और सब मामला चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो मेंबर नहीं रहेंगे, फिर पार्टी पे असर पड़ेगा, उसके साइड इफेक्ट पड़ेंगे, पार्टी भी खत्म हो जाएगी, उनके अकाउंट भी जब्त हो जाएंगे, दफ्तर सीज हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की तैनाती की मंजूरी दी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने सितंबर 1985 में 10th सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा से मुलाकातें भी की। मुलाकातों में कौमी सलामती और खिते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलग अलग मुलाकातें भी की। तफसीलात जानते हैं फ़हीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात करने की मंजूरी दे दी। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात की रिटायरमेंट के बाद 27 नवंबर को ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने सितंबर 1985 में 10th सिंध रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील हैं। 1994 में जर्मनी से इन्फेंट्री कमांडर कोर्स मुकम्मल किया। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्ट में GSO 1 के फराइज अंजाम दे चुके। एक स्ट्राइक कोर के चीफ ऑफ स्टाफ बतौर कमांडेंट मिलिट्री अकेडमी काकुल भी फराइज अंजाम दिए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने जनूबी वजीरिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन की कमान की। दिसंबर 2016 में कोर कमांडर रावलपिंडी की अहम पोजीशन पर तैनात हुए। अगस्त 2018 से GHQ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इनके 3 साहबजादे और 1 साहबजादी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा ने मुलाकात की। इस मौके पर इमरान खान ने उन्हें नए ओहदे की मुबारकबाद दी। मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दूसरी मुद्दत के लिए तकर्री का नोटिफिकेशन 19 अगस्त को ही जारी हो चुका है। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मुलाकात की। कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। और अब आपको बताएं, नवाज शरीफ के इलाज के सिलसिले में कंसल्टेंट से मुलाकात मुतवक्के है। मेडिकल टेस्टों की रिपोर्ट्स आने के बाद इलाज के बारे में हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा। डॉक्टर अदनान कहते हैं इलाज में कुछ माह भी लग सकते हैं। लंदन में नवाज शरीफ का बाज़ाब्ता इलाज कब शुरू होगा? डॉक्टर से सलाह मशवरे शुरू हो गए। मेडिकल टेस्टों की रिपोर्ट्स आने के बाद हतमी तौर पर फैसला होगा कि इलाज कहां से कराया जाए। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं कि इलाज वहीं से शुरू किया जहां पाकिस्तान में छोड़ा था। पूरी टीम निगरानी कर रही है। सेहत की बहाली के अमल में कुछ माह लग सकते हैं। बहुत सी मालूमात प्राइवेट हैं, बताई नहीं जा सकती। ट्रीटमेंट हैज स्टार्टेड। वी हैव
वी आर फॉलोइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इन पाकिस्तान। और जो यहाँ पे उनकी कंसल्टेंट्स हैं, टीम है, दे वो असेंबल उनको किया है और दे आर वर्किंग ऑन इट। डॉक्टर अदनान ने कहा कि प्लेटलेट्स का जायजा लेने के लिए आइंदा हफ्ते पीईटी स्कैन होगा। चंद रोज के दौरान कुछ कंसल्टेंट से वक्त ले लिया गया है। स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। फिलहाल घर में भी मेडिकल सहूलियात दी गई हैं। नेक्स्ट वीक्स में उनका स्कैन्स भी हैं जो प्लान किया है। मोस्ट लाइकली मिडल ऑफ द नेक्स्ट वीक उनका पेट स्कैन होगा। जो इम्पोर्टेंट था टू रूल आउट अ मैलिग्नेंसी। अभी तो इट विल टेक अ वाइल, ओवरनाइट तो चीज़ें ठीक नहीं होती। अभी तो प्रॉब्ली 1-2 दिन ही हुए हैं।